हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स। अकाउंट्स जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि बिना अकाउंट के जाने हम आगे बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस कुछ भी नहीं कर सकते। थ्योरी पढ़ के पास होना एक अलग बात है, लेकिन सही मायने में अकाउंट को समझ करके आगे बढ़ना एक अलग चीज है। तो आए हम शुरू करें अकाउंट्स। अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. There are two types of accounts. These are called first personal accounts and second one is called impersonal accounts. The accounts are divided into two parts. These are called personal account and impersonal account. First personal account and second impersonal account. First personal account. Personal account means the accounts which are related with company, firm, organization and human beings. तो जो अकाउंट कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं, ऐसे अकाउंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑफ राम, अकाउंट ऑफ श्याम, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, अकाउंट ऑफ टाटा स्टील कंपनी, एक्सेट्रा. मतलब the accounts which are related with company, firm, organization and human beings. जो अकाउंट कंपनी से, फर्म से, इंडिविजुअल से और ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं, ऐसे अकाउंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ राम, अकाउंट ऑफ श्याम, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स. तो पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड विद कंपनी, फर्म, organization and human beings. Now thereafter rules for personal account. Very simple rule for the personal account. All the accountancy is based on three golden rules. If we know these three golden rules, that means we know everything in account. And all the rules are very easy and simple. If we understood these rules, that means we know everything in account from beginning to the end. The rule for personal account is debit the receiver. Debit the receiver and credit the giver. This is the first rule of account. Debit the receiver in short, debit is called DR and credit the giver. In short, credit is called CR. So this is the first rule of account. Debit the receiver, credit the giver. यहीं से अकाउंट की शुरुआत होती है. ये पहला रूल है और ये रूल जो अप्लाई होता है वो पर्सनल अकाउंट्स के लिए. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ना हम लोग कह रहे हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो रिसीवर किसको कहते हैं? हु इज कॉल्ड रिसीवर. रिसीवर मीन्स द पर्सन टू whom be given anything.
the person to whom we given anything or the person who received anything from business is called receiver. मतलब जिस पर्सन को हम कुछ देते हैं या जो पर्सन बिजनेस से कुछ रिसीव करता है, the person to whom we given anything or the person who received anything from business is called receiver, and receiver will be debit. receiver को डेबिट किया जाता है या receiver को डेबिट करेंगे. For example, rupees 1000 given to अशोक. 1000 रुपया अशोक को हमने दिया, तो अशोक कौन हुआ? अशोक को हम दे रहे हैं, अशोक इज द रिसीवर, इसलिए अशोक को क्या करेंगे? अशोक डेबिट. क्यों? वाई अशोक इज डेबिट? द रूल ऑफ अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं. रिसीवर का मतलब जिस पर्सन को हम कुछ देते हैं. The person to whom we given anything or the person who received anything from the business, that person is called receiver. जिस पर्सन को हम कुछ देते हैं, जो पर्सन बिजनेस से कुछ रिसीव करता है, उसको रिसीवर कहते हैं. जैसे यहाँ पर हमने अशोक को 1000 रुपया दिया, तो अशोक 1000 रुपये को क्या कर रहा है? हम दे रहे हैं, तो अशोक उसको ले रहा है, अशोक उसको प्राप्त कर रहा है. अशोक को 1000 रुपया रिसीव्ड हो रहा है और अशोक कौन हुआ? रिसीवर. और रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट. अशोक रिसीवर है, सो अशोक विल बी डेबिट. क्रेडिट द गिवर. गिवर मीन्स द पर्सन फ्रॉम whom we received anything. The person from whom we received anything, or the person from whom business received anything, that person is called giver, and according to the rule, giver will be credit. जिस पर्सन को हम कुछ देते हैं या जिस पर्सन को बिजनेस कुछ देते हैं, जिस पर्सन को बिजनेस कुछ देता है उसको रिसीवर कहते हैं, और जिस पर्सन से हम कुछ लेते हैं या जिस पर्सन से बिजनेस कुछ रिसीव करता है, उस पर्सन को हम गिवर कहते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं. फॉर एग्जांपल, ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम विनोद. विनोद से 10,000 रुपया मिला, तो विनोद से 10,000 रुपया किसको मिला? हमको. विनोद हमको दे रहा है. विनोद कौन है? गिवर. तो जिस पर्सन से हमको कुछ मिलता है या जो पर्सन हमको कुछ देता है, उस पर्सन को क्या कहते हैं? गिवर. और गिवर को क्या किया जाता है? क्रेडिट. और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सीआर. डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डीआर. और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सीआर. डेबिट किसको करते हैं? जिसको हम देते हैं, वो रिसीवर होता है और उसको डेबिट करते हैं. और जिससे हम लेते हैं वो पर्सन कौन होता है? गिवर होता है. और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सीआर. यहाँ पर हमको विनोद से 10,000 रुपये मिला, तो विनोद कौन हुआ? गिवर. और विनोद को क्या किया जाएगा? सीआर. This is the first rule of account, and this rule will be applied in case of personal account, and personal account are those accounts which are related with किससे? कंपनी से, firm, organization and human being. So the account which are concerned with company, firm, organization and human beings are called personal account, and rule for personal account is debit the receiver, credit the giver. Debit in short is write DR and credit in short write CR. This is the first rule of account, and this rule will be applied in case of personal account. इसको और एग्जांपल्स के लिए हम देखते हैं कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे. और डेबिट और क्रेडिट करने का एक सिंपल सा रूल क्या है कि जिसको हम देंगे या जिसको बिजनेस कुछ देगा वो रिसीवर होगा, और रिसीवर को डेबिट करेंगे जिससे हम कुछ लेंगे, या जो बिजनेस को कुछ देगा वो गिवर होगा और गिवर को क्रेडिट करेंगे.
फॉर एग्जाम्पल ये 4 हम लिखते हैं, ₹5,000 गिवन टू अशोक, ₹9,000 received from Atul, ₹6,000 given to Ajay, ₹5,000 received from Pawan। मान लो ये 4 एग्जाम्पल। अब इसमें हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि हु इज रिसीवर और हु इज गिवर। तो एक सिंपल सा क्या रूल है कि द पर्सन टू हुम बी गिवन एनीथिंग, ₹5,000 गिवन टू अशोक, अशोक को हमने 5,000 रुपये दिया, हम अशोक को दे रहे हैं तो हमको अपने को नहीं देखना है, ये बिजनेस अशोक को 5,000 रुपये दे रहा है तो हमको देखना है किसको है, अशोक। अशोक उसको क्या कर रहा है, हम दे रहे तो अशोक उसको रिसीव कर रहा है, अशोक कौन हुआ, रिसीवर। सो अशोक को हम लोग क्या करेंगे, अशोक डेबिट। ₹5,000 रिसीव फ्रॉम अतुल, अतुल से 5,000 रुपये हमको मिला तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5,000 रुपया आ रहा है और ये 5,000 रुपया हमको कौन दे रहा है, अतुल। अतुल कौन है, गिवर, तो अतुल को क्या करेंगे, क्रेडिट। ₹6,000 गिवन टू अजय, अजय को हमने 6,000 रुपया दिया तो अजय कौन हुआ, रिसीवर, और दे रहे हम तो अशोक अजय उसको रिसीव कर रहा है, अजय रिसीवर है और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट, तो अजय डेबिट। और लास्ट 5,000 रिसीव फ्रॉम पवन, पवन से हमको 5,000 मिला तो पवन हमको मिल रहा है, मतलब पवन हमको दे रहा है, पवन कौन है, देने वाला, गिवर है पवन, और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो पवन क्रेडिट। तो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंट एंड दिस रूल विल बी अप्लाइड इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट मींस द अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड विद कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन बीइंग्स। The accounts which are related with the company, firm, organization and human beings are called personal account। और इसके लिए रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर means the person to whom be given anything और गिवर means the person from whom be received anything। रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं। डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DR, और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CR। एंड दिस रूल विल बी अप्लाइड इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट। ये आपको पहला रूल था, और ये रूल किसके लिए अप्लाई होता है, पर्सनल अकाउंट के लिए। और कैसे पता चलेगा वो पर्सनल अकाउंट है, तो जहां पर भी कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन बीइंग्स का नाम आएगा, दैट अकाउंट्स are called personal account, या the account which are related with company, firm, organization and human beings are called personal account। अगर personal account है तो personal account के लिए क्या रूल अप्लाई करते हैं, डेबिट द रिसीवर, और रिसीवर को शॉर्ट, डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DR, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CR। नाउ टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। There are 3 types of personal account. First, natural personal account. Second, artificial personal account. And third, representative personal account. So these are the 3 types of personal account: natural, artificial and representative। personal account को भी हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट करते हैं, दूसरे को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट करते हैं, और तीसरे को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट करते हैं। फर्स्ट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं, कैसे पता चलेगा कि वो हमको नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, कि वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, कि वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के बारे में। कैसे हमको पता चलेगा कि ये अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, लेकिन पर्सनल अकाउंट में भी ये अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। First of all, we know about natural personal account. Natural personal account means the accounts which are related with natural persons. The accounts which are concerned with natural persons are called natural personal account. And natural person means the persons who are created by God, not created by man. तो जो account God
जो पर्सन गॉड के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सन्स कहते हैं। एंड अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन्स आर कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दैट इज अकाउंट ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड बाय गॉड, सो ऑल द अकाउंट्स ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है उनके अकाउंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं, बिकॉज ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड बाय गॉड। For example, account of Ram, Shyam, Mohan, Sohan, capital account of proprietor, drawings of proprietor, etc. are called natural personal account, या included in the natural personal account. तो जो भी अकाउंट नेचुरल पर्सन से रिलेटेड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। नेचुरल पर्सन मीन्स द पर्सन्स हु आर क्रिएटेड बाय गॉड आर कॉल्ड नेचुरल पर्सन्स। सेकंड, artificial personal account. Artificial personal account are those account which are related with the artificial person. Artificial persons are those persons they are doing like man but they have no life. मतलब आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन्स होते हैं जो काम तो मनुष्य की तरह करते हैं लेकिन उनमें जीवन नहीं होता है। They have no physical existence, उनका कोई physical existence नहीं होता लेकिन they are work as human। ऐसे accounts को हम लोग क्या कहते हैं, artificial personal accounts कहते हैं। और the persons who are created by man, not created by God, are called artificial person। और artificial person के account को हम लोग क्या कहते हैं, artificial personal account कहते हैं। artificial person means the persons who are created by man, like company is created by man, firm is created by man, organization is created by man, so these are called artificial person, and account of artificial persons are called artificial personal accounts, like company, firm, organization, etc. And third, representative personal account. Representative personal account are those accounts which are concerned with a particular person or a group of persons are called representative personal account. For example, salary for the month of December are not paid to the employee. The amount payable to these employee will be added and put under one common title, salary outstanding. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्कर्स को। Salary is represented to workers, so the account which are related with a particular person or a group of persons are called representative personal account. Under representative personal account we include four major accounts only. These are called first, outstanding expense, second, prepaid expense, third, accrued income, fourth, advance और unaccrued income. अब यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान में देना है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रूल्स फॉर ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, आइदर आर्टिफिशियल, आइदर नेचुरल, आइदर रिप्रेजेंटेटिव, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कंफ्यूज यहाँ पे लोग होते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और सेकेंड ड्रॉइंग्स अकाउंट। These are called natural personal account because these two represent proprietor. कैपिटल और ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोप्राइटर को, और प्रोप्राइटर इज ए ह्यूमन बीइंग और इसलिए इट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट इज आल्सो नेचुरल पर्सनल अकाउंट बिकॉज़ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर ह्यूमन बीइंग्स जनरली। नाउ आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, बैंक अकाउंट इज इंक्लूडेड इन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे ये माइंड में रखना है, बैंक जो होता है इट इज ए कंपनी और क्रिएटेड बाय मैन, सो इट इज ए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जनरली लोग बैंक को एसेट्स ट्रीट करते हैं और समझते हैं कि ये रियल अकाउंट है, बट बैंक इज ए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसी तरह से पहला जो हमने बताया था, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट आर इंक्लूडेड इन द पर्सनल अकाउंट। और यहाँ पे बैंक अकाउंट को मेनली ध्यान देना है कि बैंक अकाउंट जो होता है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में चार जो मेजर अकाउंट्स हैं, ये चारों प्रीपेड एक्सपेंस, अनएक्रूड कमीशन, एक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये चार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। जनरली पीपल थिंक्स दैट, या हम सोचते हैं
कि ये एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, तो ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा, बट दिस इज नॉट सो। दिस 3-4 आर इंक्लूडेड इन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट्स कॉमन एग्जामिनेशन जो भी होते हैं एंट्रेंस, उसमें ये क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होकर के इसको नॉमिनल अकाउंट में या फिर रियल अकाउंट में इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये चार पहले वाले में जो था, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, दीज फोर्स, मतलब ये जो चार हैं, दिस इज इंक्लूडेड इन नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और भी इसके अलावा जितने भी पर्सन के नेचुरल पर्सन के अकाउंट होंगे वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे। और दूसरा बैंक, बैंक अकाउंट को लोग समझते हैं बैंक को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं, इज ए रियल अकाउंट, बट नो, बैंक इज ए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इट इज क्रिएटेड बाय मैन। और रिप्रेजेंटेटिव में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम और अनएक्रूड इनकम, इन चार को जो है हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। और रूल हमने शुरू में बता दिए थे कि कोई भी पर्सनल अकाउंट हो, चाहे नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो, सबके लिए कॉमन रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बिकॉज दीज आर द पार्ट्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो पहला यहाँ पे हमने देखा पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के रूल्स। पर्सनल अकाउंट को कैसे अंडरस्टूड करेंगे, जहाँ पर भी कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन बीइंग्स का नाम आएगा, वो अकाउंट जो होंगे वो पर्सनल अकाउंट हैं। अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसके लिए रूल क्या अप्लाई करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, DR, और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CR। रिसीवर किसको कहते हैं, तो जिस पर्सन को हम कुछ देते हैं, द पर्सन टू whom we given anything, और द पर्सन टू whom business given anything is called रिसीवर। जिस पर्सन से हम कुछ लेते हैं या जो पर्सन हमको कुछ देता है या जो पर्सन बिजनेस को कुछ देता है, उस पर्सन को गिवर कहते हैं, उसको क्रेडिट कहते हैं। तो ये सिंपल सा है, जिसको हम देंगे उसको रिसीवर, जिससे हम लेंगे वो गिवर। रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। एंड दिस इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये बहुत ही जरूरी है अकाउंट्स के पार्ट्स को समझना, क्योंकि बिना इस रूल्स को जाने हमको अकाउंटिंग कभी भी समझ में नहीं आएगी और हमको ऐसा लगता है कि अकाउंट बहुत कठिन है, लेकिन वास्तव में अकाउंट मैथ की तरह ही है। अगर इसके रूल्स को हम लोग जान गए तो रटने की जरूरत नहीं है, एक बार खाली समझना है, फिर हमेशा के लिए अकाउंट हमारा होगा, कभी भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सारे और सारे रूल्स, अकाउंट जो भी चलता है वो रूल्स के बेसिस पे चलता है, और जितने अच्छे से ये रूल, 3 ही रूल है, और ये 3 रूल को जितना हम अच्छे से जानेंगे उतने अच्छे से अकाउंट को फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी और कभी भी कर सकते हैं। तो पहला रूल हमने आपको यहाँ बताया, और ये रूल जो अप्लाई होता है किसके लिए अप्लाई होता है, पर्सनल अकाउंट के लिए। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर का मतलब भी बता दिए थे, गिवर का मतलब भी हमने आपको बता दिया। तो ये पहला है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और ये रूल किसके लिए अप्लाई होता है, पर्सनल अकाउंट के लिए। डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DR, और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CR। अब सेकंड हमने देखा था कि अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। अभी हमने जितना भी डिस्कशन किया वो केवल किसके लिए किया, पर्सनल अकाउंट के लिए किया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप्स में। दूसरा टाइप जो अकाउंट का वो क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट व्हिच आर नॉट रिलेटेड विद पर्सन। इसमें पर्सन कहीं भी नहीं आएगा, ना तो कंपनी आएगी, ना फर्म आएगा, ना ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, ना ह्यूमन बीइंग्स आएंगे। तो द अकाउंट्स व्हिच आर not related with the persons are called impersonal account, and impersonal account is further classified into 2 parts। पहले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रियल अकाउंट कहते हैं, और दूसरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ impersonal account, these are called first real accounts and second one is called नॉमिनल अकाउंट। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे सबसे पहले किसके लिए, रियल अकाउंट के लिए। रियल अकाउंट मीन्स
Real account means the account which are concerned with property of the business or assets of the business are called real account. मतलब ऐसे account जो business की property या assets से related होते हैं, that accounts are called real account. For example, land, building, plant, machinery, furniture, goodwill, copyright, patent, trademark, etc. are called real account because these are the assets of the business, and the accounts which are related with the assets of the business are called real account. All those things they are called the property of the business and whose value can be measured in terms of money are called real account. For rules for real account का जो रूल है, real account से what are the things comes in the business, जो चीज बिजनेस में आती है, what are the things comes in the business debit and what are the things goes out from business credit. मतलब जो प्रॉपर्टी बिजनेस में आती है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो प्रॉपर्टी बिजनेस से जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. तो द प्रॉपर्टी विच कम्स इन द बिजनेस will be debit and the property which is goes out from the business will be credit. तो जो प्रॉपर्टी बिजनेस में आई उसको डेबिट करते हैं और जो प्रॉपर्टी बिजनेस से जाती है उसको क्रेडिट करते हैं. फॉर एग्जांपल रुपीस फर्नीचर या बिल्डिंग sold for rupees 10,000. बिल्डिंग को हमने 10,000 रुपीस में सोल्ड किया, तो क्या बिजनेस में आया, क्या बिजनेस से गया. विच प्रॉपर्टी कम्स इन द बिजनेस एंड विच प्रॉपर्टी गोज आउटसाइड द बिजनेस. सोल्ड कर रहे हैं तो बेच रहे, बेचेंगे तो क्या बेचा हमने, बिल्डिंग बिजनेस से जा रही है, इट इज क्रेडिट. और बिल्डिंग के बदले बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश कम्स इन, सो कैश डेबिट. रुपीस 10,000 आया और बिल्डिंग गया. रुपीस 10,000 को अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में क्या करते हैं, मनी इज कॉल्ड कैश. कैश कम्स इन, सो कैश को क्या करेंगे, डेबिट. बिल्डिंग गोज आउट, सो बिल्डिंग को क्या करेंगे, क्रेडिट. कैश कम्स इन, सो कैश विल बी डेबिट and building goes out from the business, so building will be credit. Second example, purchase motor car for cash rupees 5,000. मोटर कार को खरीदा हमने, तो which property comes in the business, motor car. Which property goes out from the business, cash. Motor car comes in, cash goes out. Motor car comes in, so motor car debit, cash goes out, so cash credit. तो ये सेकेंड रूल है अकाउंट का. What are the things comes in the business debit and what are the things goes out from business क्रेडिट. जो चीज बिजनेस में आती है उसको डेबिट करते हैं और जो चीज बिजनेस से जाती है उसको क्रेडिट करते हैं. मोटर कार परचेज की तो मोटर कार कम्स इन एंड कैश goes out. This is the second rule of account, and this rule will be applied in case of real account. And real account are those account which are related with the assets or property of the business. तो जो account business की property या assets से related होते हैं, that accounts are called real account. And real account say what are the things, what are the property comes in the business, that will be debit, and what are the properties goes out from the business, that will be credit. This is the second rule of account, and this will be applied in case of real account. इसको हमने दो एग्जांपल के थ्रू देखा. बिल्डिंग सोल्ड किए 10,000 रुपए में, बिल्डिंग बेचे तो बिल्डिंग गया और हमारे पास क्या आया, कैश. कैश कम्स इन, सो कैश डेबिट. बिल्डिंग गोज आउट, सो बिल्डिंग क्रेडिट. इसी तरह मोटर कार परचेज किए तो मोटर कार कम्स इन एंड व्हाट्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश, सो कैश विल बी क्रेडिट. नाउ
टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। रियल अकाउंट को भी हम लोग कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं? दो पार्ट। पहले को क्या करते हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड intangible real account. So real accounts are classified into two parts, tangible real accounts and intangible real accounts. First, tangible real account. Tangible real account are those real accounts which are related with tangible assets. The accounts which are related with tangible assets, जो अकाउंट टेंजिबल एसेट से रिलेटेड होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट करते हैं। टेंजिबल एसेट्स मींस एसेट्स व्हिच वी कैन सी और टच, they have any physical existence, they can purchase or sold. That assets are called tangible asset, that is land, building, plant, machinery, furniture. These assets are called tangible assets, क्योंकि इन assets को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इन assets को हम लोग छू सकते हैं, क्योंकि इसका कोई physical existence होता है, इसको हम लोग purchase और sold भी कर सकते हैं। इसलिए all these assets which we can see or touch, they have any physical existence which can be purchased or sold are called tangible assets. An account of tangible assets is called tangible real accounts. Intangible assets. Intangible assets are those assets which we can't see or touch. They have no physical existence. They can only purchase or sold. मतलब ऐसे एसेट जिसको ना तो हम देख सकते हैं, जिसको हम ना छू सकते हैं, जिसको केवल क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है, और जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन उसके वैल्यू को हम लोग मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। दैट एसेट्स आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। एन अकाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स कहते हैं। दैट इज गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। एन अकाउंट ऑफ दीज एसेट्स आर कॉल्ड इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो ये दो हो गया। रियल अकाउंट को भी हम लोग कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं? दो पार्ट्स में, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट टेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इंटेंजिबल रियल अकाउंट इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड होते हैं, जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, और जिसका ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और दोनों तरह के रियल अकाउंट के लिए जो रूल है वही है, व्हाट आर द थिंग्स कम्स इन द बिजनेस विल बी डेबिट एंड व्हाट आर द थिंग्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस विल बी क्रेडिट। ये हमने एग्जांपल के थ्रू भी देखा। Last, nominal account. Nominal account means the account which are related with expenses or losses, incomes or gains of the business are called nominal account. Nominal account जो होते हैं business के expense और losses, income और gain से related होते हैं। Expenses का मतलब commission paid, मतलब कोई भी खर्च जो हमने दिया, expenses paid, rent paid, commission paid, etc. are called expenses. और income means commission received, rent received, discount received, commission received, etc. are called income. तो जो अकाउंट बिजनेस के एक्सपेंस और लॉसेस से, इनकम और गेन से रिलेटेड होते हैं, ऐसे अकाउंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग थिंग्स और सर्विसेज। किसी भी गुड्स कॉस्ट, किसी भी थिंग को या सर्विस को एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट हम पेड करते हैं, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मींस रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, एटसेट्रा। और इनकम का मतलब रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एटसेट्रा। एंड रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट जो है, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स विल बी क्रेडिट। तो जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं उन सबको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और जितने भी इनकम्स और गेन्स होती है उन सबको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल रेंट पेड ₹1000। अब रेंट पेड किए मतलब किराया दिए, तो किराया नहीं गया, किराया देंगे। इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी और थिंग्स, इट इज ए सर्विस। और सर्विस कभी जा नहीं सकती है। इस किराए के रूप में हमने क्या दिया? ₹1000। तो व्हाट्स गोज आउट, गया क्या बिजनेस से? ₹1000। It is credit, rent paid किए, it is the cost of acquiring service, so rent will be debit and cash will be credit। rent expense है इसलिए इसको डेबिट किए, और कैश बिजनेस से ₹1000 बिजनेस से जा रहा है इसलिए इसको क्या किए हैं? क्रेडिट किए। तो रेंट को डेबिट करेंगे और कैश को
क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली सैलरी पेड, सैलरी पेड की है तो किसको डेबिट करेंगे, सैलरी को। क्या गया हमारे पास से, कैश, सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट। सैलरी पेड की तो सैलरी एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट करेंगे, कैश इनकम है इसलिए इसको, सॉरी सैलरी पेड की तो सैलरी एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट करेंगे, और कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से गोज आउट हो रहा है इसलिए कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड। अब रेंट रिसीव हुआ तो रेंट नॉट कम्स इन, रेंट के रूप में हमको क्या रिसीव्ड होगा, रुपीस, दैट इज कॉल्ड कैश। रेंट रिसीव किए तो व्हाट कम्स इन, क्या हमारे पास आया, कैश, कैश को डेबिट करेंगे, एंड रेंट इज द इनकम ऑफ बिजनेस, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिर सैलरी रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड हुआ तो व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्या बिजनेस में आएगा, क्या आया, सैलरी नहीं आएगी, रुपीज 6000, दैट इज कॉल्ड कैश। कैश कम्स इन और सैलरी इनकम है तो सैलरी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो दिस इज द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट। जब हम कोई पेड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, और जब वही चीज हमको रिसीव्ड होती है तो दैट इज कॉल्ड इनकम। अगर एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे और इनकम है तो क्रेडिट करेंगे। और इन दोनों के फॉर्म में चाहे एक्सपेंस हो इनकम हो उसमें या तो कैश कम्स इन होता है या कैश गोज आउट। अगर एक्सपेंस पेड कर रहे हैं तो कैश गोज आउट होगा और एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और इनकम अगर है तो कैश रिसीव्ड होगा और इनकम को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो पूरी अकाउंटेंसी जो बेस्ड है ऑन दीज थ्री रूल्स, पहला पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट को शॉर्ट में डीआर, क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर। दूसरा रियल अकाउंट, what are the things comes in the business will be debit and what are the things goes out from business will be credit। और तीसरा अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से all expenses and losses will be debit and all incomes and gains will be credit। ये आपको तीनों तरह के अकाउंट्स के रूल आज हमने बताया। कल इसके आगे फिर हम लोग और देखेंगे कैसे हम लोग ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।